नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ रश्मि शंकर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए समझौते के बाद कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि इसके बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तुरंत कमी आने की संभावना नहीं है। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट बयान जारी किया गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम घटने का असर सीधे और तत्काल घरेलू ईंधन कम कीमतों पर नहीं पड़ता। उन्होंने बताया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कई जटिल कारकों के आधार पर तय होती है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन, टैक्स संरचना और परिवहन लागत शामिल हैं। मंत्री ने विशेष रूप से ये भी कहा है कि कच्चा तेल जब भारत तक पहुंचता है तो उसमें समय लगता है, क्योंकि ये लंबी समुद्री यात्रा के माध्यम से, खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे महत्वपूर्ण मार्ग से होकर आता है। इस दौरान शिपिंग और सप्लाई से जुड़ी परिस्थितियां कीमतों पर असर डालती हैं। उन्होंने हाल ही में ईंधन कीमतों में हुई बढ़ोतरी का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रति लीटर लगभग 3.94 रुपए तक का प्रभाव देखा गया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट के आधार पर इसे तुरंत वापस लेना संभव नहीं है। सुरेश गोपी ने यह भी कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के दौरान वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई थी, जिससे तेल कंपनियों पर भारी वित्तीय दबाव पड़ा। इस स्थिति में केंद्र सरकार ने काफी हद तक आर्थिक बोझ स्वयं वहन किया है, जिसके कारण लगभग 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि ईंधन कीमतों में राहत देने के लिए राज्यों ने उत्पादन शुल्क में उपेक्षित कटौती नहीं की, जिससे आम जनता को पूरा लाभ नहीं मिल सका है। केंद्र सरकार और तेल कंपनियों को भी संतुलन बनाकर काम करना पड़ता है ताकि आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित न हो। गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में पीस डील पर हस्ताक्षर होने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट को वाणिज्यिक जहाज़ों के लिए खोल दिया गया है। ये वही समुद्री मार्ग है जिससे दुनिया में लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है। इसी कारण इस डील के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी गई है, जो पहले लगभग $100 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी और अब घटकर करीब $80 प्रति बैरल पर आ गई है। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही।